सुन पा रही हैं? अनुप्रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मानक। ओके, तो अनुप्रिया थोड़ा राज खोलिए ना, कहां है नीतीश कुमार, क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जाएंगे, बताइए जरा। मानक जी, नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम उनके साथ ही रहेंगे। ये किसी तरह का भी मुझे लगता है कि इफ बट की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की जनता और बिहार की जनता की डबल इंजन की सरकार को मिला है। और अब मुझे लगता है कि रिजल्ट भी बहुत क्लियर होते। ओके, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है अनुप्रिया, लेकिन मैं आपको बधाई भी दे दूं लगे हाथों। नीतीश कुमार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है और बीजेपी से भी ज्यादा सीटें बिहार में जीत ली हैं, वाकई सरप्राइजिंग है। सुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं? सुकेश बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, पॉलिटिक्स में तिकड़म बेउत भी एक शब्द होता है। अभी अनुप्रिया कह रही थी कि नीतीश कुमार बहुत सोच समझ कर आए हैं, हम उनके साथ लड़े हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ लड़े थे, बीजेपी के साथ चले आए थे, बीजेपी के साथ लड़े थे, आरजेडी के साथ चले गए थे। और आपने जो नंबर्स बताए 295 जो हमारे स्क्रीन पे है, उसमें से अगर 12 सीटें आप नीतीश कुमार की घटा दें और 16 सीटें आप टीडीपी की घटा दें, मैं यही गुणा बात कर रहा था। तो 268 सीटें आती है। और आपने कहा कि पूछा आपने आलोक शर्मा से, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। जयराम रमेश ने इसको रीपोस्ट किया है। ऑन June 4th is an important day. As the votes are counted, it's clear that Congress party has once again won the hearts of the people. June 4th is an important day for Arunachal Pradesh too. Exactly 7 years ago, Rahul Gandhi Garu reaffirmed during a massive public meeting in Guntur the Congress party's promise to accord special category to Andhra Pradesh. तो ये जो डोरे डालने की बात होती है वो शुरू हो गया। वो कितना काम करेगा अलग बात है। लेकिन राजनीति 10 साल पुराने वाले दौर में चली गई है, जब जो सूट करती है पॉलिटिकल जो आपके बड़ी पार्टी के जो अलाइज होते हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी, वाजपेयी जी बैठे हैं, इनको तो ये बहुत सूट करेगा कि बीजेपी एक छोटी पार्टी के तौर पे जिसका अपना बहुमत नहीं है, वो वैसाखी के दम पे खड़ी रहे, ताकि बैसाखियों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो ऐसे में चूंकि बीजेपी के पास 272 का आंकड़ा वो छूते हुए अब नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या टीडीपी पे डोरे डाले जाएंगे? क्या जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार कुछ दूसरा फैसला कर सकते हैं? क्या शरद पवार से लेकर तमाम लोग जो पुराने सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार के, इंडिया ब्लॉक उन्होंने बनाया है, क्या इस तरफ आने की गुंजाइश होगी? शुरुआती दौर में इसको खारिज किया जा सकता है, लेकिन प्रवक्ता शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आने वाले 1-2 दिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 294, अब 295 से 294 हमारा फिगर दिखा रहा है, 294 ये मेजॉरिटी दिखाता है प्री पोल अलायंस, एनडीए प्री पोल अलायंस है। उनके पास नंबर्स है, बड़े आराम से वो राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, उनके पास नंबर्स हैं, उनको मौका मिलेगा और वो सरकार बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन 272 बीजेपी के पास खुद का नंबर नहीं है। ये पहली बार होगा नरेंद्र मोदी की लाइफ में, राजनीतिक जीवन में, जब वो ऐसी सरकार को लीड करेंगे जो अपने दम पे मेजॉरिटी में नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि गुजरात में सीएम थे, तब भी अकेले बहुमत की बीजेपी की मजबूत सरकार सत्ता में आई 3 बार, और उसके बाद केंद्र में भी 2 बार वो सत्ता में आए अपने दम पर। संजू वर्मा को फुल स्क्रीन लाइए जरा, ताकि संजू जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, हम भी देख सकें कि वो मुस्कान अंदर से आ रही है संजू, या फिर मुस्कुराना पड़ रहा है। बोलिए। मानक जी, आपको तो यदि मैं मुस्कुराऊं तब भी दिक्कत है और यदि मैं चिल्लाऊं तब भी दिक्कत है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं एक चीज कहना चाहती हूं आपके दर्शकों को भी और आपको भी। जैसा आपके कोलीग सुकेश ने कहा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। कांग्रेस ने अभी तक 100 का आंकड़ा छुआ नहीं है, तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। और सबसे अहम बात यह है, प्री पोल अलायंस बीजेपी ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और नीतीश कुमार जेडीयू के साथ लड़ा है। इसलिए संवैधानिक तौर पर भी यदि मान लो प्री पोल अलायंस के चलते भी बीजेपी की एनडीए का सबसे बड़ा आंकड़ा नहीं होता, और फिर राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शंस होते, तब भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सबसे पहले बुलाती और कहती कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपना बहुमत सिद्ध कीजिए।
मेजॉरिटी प्रूव कीजिए। बट यहां पर वो नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि प्री पोल एनडीए ऑलरेडी 294 पर है, बहुमत के 272 से कई सीटें ओके, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली। अब मेरा सवाल, और मेरा सवाल बड़ा बेसिक सा, बड़ा बुनियादी, बड़ा मासूम सा सवाल है भाई। जाहिर है प्री पोल अलायंस को अगर गठबंधन को बहुमत मिल रहा है तो फिर राष्ट्रपति आपको बुलाएंगे, आपकी सरकार बन जाएगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अगर है, और वो अगर ये है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार आपके साथ रहेंगे, तभी तो आपको यह बहुमत का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश कह रहे हैं हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने को तैयार हैं, पुराना वादा याद दिला रहे हैं। खबर यह आ रही है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिल नहीं पाए, आपको पूरा भरोसा है ये दोनों आपके साथ रहेंगे? मानक जी, आपका सवाल मासूम तो कदापि नहीं था, पर आपके ट्रिकी सवाल के लिए मेरा एक सीधा सीधा जवाब है। जब आप ये कहते हैं कि क्या पता चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ छोड़ दें, हो सकता है नीतीश कुमार वापस पलटी मार दें और दूसरी तरफ चले जाएं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप जो दूसरे दल के मेंबर्स हैं, उनके सीनियर नेता हैं, उनको भी ये सवाल पूछिए, क्या पता शरद पवार आपके साथ ना हो, क्या पता उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी के खेमे में आना चाहते हो, क्या पता अखिलेश यादव अपना समर्थन कांग्रेस को ना देने की सोच रहे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बलबूते पर सीटें मिली हैं इंडी गठबंधन को, कांग्रेस का वहां पर कोई खास दबदबा स्थापित नहीं हुआ है। तो जो सवाल बीजेपी को किए जा रहे हैं, वही डर कांग्रेस के खेमे के लोगों के अंदर भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं पूछता हूं, विपक्ष से भी पूछूंगा। पहले जरा किशोर तिवारी को स्क्रीन पर लाइए। किशोर जी, आप तो कह रहे थे बीजेपी का खाता खुलेगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपकी जीत का क्रेडिट आपसे छीन नहीं रहा हूं, आपकी पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, मानना पड़ेगा। सारे एग्जिट पोल्स को आपने गलत साबित किया। लेकिन किशोर जी, अब मैं कह रहा हूं वापस ले लीजिए वो आपने जो प्रण लिया था, ऐलान किया था कि बीजेपी की एक भी सीट आई तो राजनीति छोड़ देंगे, वापस ले लीजिए उस प्रण को। मेरे मित्र उज्जवल निकम है, वो अभी लीड कर रहे थे, अभी पिछड़ गए। पंकजा मुंडे पिछड़ी वाली थी, अभी लीड कर रहे हैं। अकोला का भी वही हुआ था। अभी इलेक्शन में 50% ही काउंटिंग हुई है। तो लेकिन मैं मानता हूं पीयूष गोयल और नितिन गडकरी, इन्होंने जीतने का जो लीड होती है वो अचीव कर ली है। अब मैं बता रहा हूं, नितिन गडकरी चुन के आए, ये तो मेरी इच्छा है। अनूप धोत्रे चुन के आए, ये भी मेरी इच्छा है। बात मैंने की थी, बहुत अच्छे से बात की थी कि बीजेपी का महाराष्ट्र में जनाधार चला गया है, क्योंकि जिस प्रकार का बीजेपी ने किया है। तो अभी आपने मुझे बताया महाराष्ट्र के लिए तुम देखते हो तो आज बीजेपी कहां है? आज मेरे 11 सीटें हैं, बीजेपी की 10 हो गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 12 हो गई है, और शरद पवार जी का स्ट्राइक रेट देखो। अरे मैं क्या बता रहा हूं, हमें करीबन अगर आप देखते हैं तो 30-32 सीटें अभी ट्रेंड के हिसाब से है। एंड तो ये शायद 40 तक हो जाएगा। लेकिन मैं एक बता रहा हूं, मेरी अपेक्षा से बीजेपी ने अपना पिछले साल से, पिछले वक्त से, या पिछले 14, 19 और उसके पहले से भी मैं बताऊं तो बीजेपी ने अपना जनाधार महाराष्ट्र में खो दिया है। लेकिन मैं किसान नेता हूं, मैं किसानों में काम करता हूं, और मैंने बीजेपी को बार बार चेताया था कि किसान जिस इसमें है, कपास और सोयाबीन उगाने वाले किसान, वहां तुम्हें इन पे ख्याल नहीं देंगे तो अच्छा किशोर जी, ओके किशोर जी एक काम करिए ना, इन सारी अटकलों पर विराम लगा दीजिए। कह दीजिए कि आप इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, महाविकास अघाड़ी में ही रहेंगे, किसी भी कीमत में एनडीए में नहीं जाएंगे। संजू वर्मा कह रही है, उनसे पूछिए उनका गठबंधन बचेगा या नहीं बचेगा। कह दीजिए हम नहीं आ रहे आपके साथ। मैंने वो भी बोला था ना, जेडीयू नंबर 1 पार्टी हो रही है, तो आपने मुझे बोला था उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई, बोलते कभी। देखिए, हमें भी थोड़ा सा अनुमान लगाते आता है। हाँ। हमारा अनुमान तुम्हारे तरीका अनुमान लगाने के तरीका नहीं है। आपको तो सबके अनुमान क्यों बिगड़ गए मेरे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में तो एक चैनल में बताता हूँ, वो बड़े बड़े किशोर जी रुकिए ना एक मिनट। किशोर जी सीधा मानक जी, किशोर जी मुझे बताइए ना, सरकार बना रहे हैं आप या नहीं बना रहे हैं?
इंडिया गठबंधन देखिए, सरकार बनाएगा क्या? अरे मैं आलोक तरीका नहीं बोलता हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं हाँ। कि जनादेश प्री पोल अलायंस एनडीए को मिला है। जनादेश का आदर करना चाहिए और हमें उत्तरदायित्व मिला है ना। अभी हमारे 240 लोग आ रहे हैं और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और हमारी अकाउंटेबिलिटी अब कम हो गई है। मानक जी, ओके किशोर जी, किशोर अभी जी हमें- देखिए, किशोर जी अभी मैंने हमें क्या पूछा संकल्प आपसे, नहीं इसीलिए बताना पूछा था है, मैंने ये गारंटी सवाल। नहीं किशोर जी मैंने इसीलिए पूछा था, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्री पोल अलायंस एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, तो फिर आप क्या एनडीए में जाने की संभावना खुली रख रहे हैं क्या, या मना कर रहे हैं? सीधे सीधे बता दीजिए। नहीं, क्या हुआ, जिस प्रकार से हमारी पार्टी छीन ली गई, हमें नकली कहा गया, नकली बेटा भी कहा गया, नकली सेना भी कहा गया। अब जनता ने बता दिया हमारे साथ कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत हुआ है। अब ठीक है। चलता है। ओके। लेकिन एक मैं आपको बता देता हूं, हाँ हम 14 में भी इनके साथ थे, 19 में भी इनके साथ थे। और मैं अभी क्लियर कर देता हूं, महाराष्ट्र के हित में हम केवल अपोजिशन के लिए अपोजिशन नहीं करेंगे, लेकिन उद्धव जी महाराष्ट्र में सीएम बनने जा रहे हैं और हम महाविकास आघाड़ी का एजेंडा मानक जी। लेके अच्छा जनता ठीक है, में ओके, जाएंगे। ऑल राइट, ओके, वंस